और सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हर इम्तिहान में कामयाब हुए। चूँकि वक्त मुख्तसर है तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर इम्तिहान को तफसीली जिक्र नहीं किया जा सकता। इस वजह से मैं हर इम्तिहान का मुख्तसरन तज़किरा आप हजरात के सामने किए देता हूँ। सबसे पहला इम्तिहान जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आया वो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ऐसे घराने में पैदा फरमाया कि जो घराना एक बुत परस्त घराना था। हत्ता कि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद आज़र जो बुत बनाया करते थे, हत्ता के बुतों को बेचा करते थे, घर में बुत बनाकर बाहर जाकर बुतों को बेचते और लोगों को कहते ये हमारे खुदा हैं, ये हमारे मुश्किल कुशा हैं। वो पत्थर की मूर्तियाँ, कोई उनके बारिश बरसाने वाला खुदा है, कोई रिज्क देने वाला उनका खुदा होता। हत्ता कि उन्होंने अपने घरों में तरह तरह के बुत रखे हुए और उनके हर बुत को एक ख़ास किस्म की निशानी लगी होती, ख़ास अलामत होती कि ये बुत हमारा रिज्क का खुदा है, ये रिज्क वाला खुदा है, ये रोज़ी देने वाला खुदा है, ये बारिश बरसाने वाला खुदा है, ये हमारी मुश्किलों को आसान करने वाला खुदा है। तो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे घराने में पैदा हुए। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। जब आप थोड़ा बड़े हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वालिदा से पूछा कि ए अम्मी, ए वालिदा, मेरा खुदा कौन है, मुझे किसने पैदा किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि तेरा खुदा तेरा वालिद है। उन्होंने पूछा कि मेरे वालिद का खुदा कौन है, आखिर उन्हें भी तो किसी ने पैदा किया होगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि तेरे वालिद का खुदा नमरूद है, जो हमें रोटी देता है, कपड़ा देता है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, वो हमारा खुदा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान हुए, पूछने लगे कि ये तो मखलूक है, मखलूक खालिक कैसे हो सकती है? फरमाया कि क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़िल्लज़ी फ़तरहुन व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। रब तो वो है कि जो आसमान और ज़मीन का खुदा है, जो आसमान और ज़मीन का रब है। ये कैसा रब है कि जो भी खुद मोहताज है, और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा बड़े हुए, लोगों को देखा कि सारे लोग बुतों की परस्तिश कर रहे हैं, बुतों को पूज रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान हुए, उनके बुत बाड़े में, बुत खाने में घुस गए। देखा कि ये ना हिल सकते हैं, इनके सामने तरह तरह के खाने पड़े हैं, ये खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये कैसे खुदा हैं जो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते? इन्हें उठाना पड़ता है, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन्हें हाथ लगाना पड़ता है। ये कैसे खुदा है?
तो एक दिन वो सारी की सारी कौम मेले पर गई। उनका एक ख़ास किस्म का एक त्यौहार हुआ करता था। वो सारी कौम एक त्यौहार पर गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ उस त्यौहार में नहीं गए। जब वो त्यौहार में चली गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सारे बुतों को तोड़ दिया। किसी का हाथ काट दिया, किसी के पाँव को काट दिया, किसी के बुत के सर को काट दिया। जब वो कौम वापस आई, उन्होंने आकर देखा कि उनके खुदाओं के साथ ये हशर किसने किया। उन्होंने पूछा, एक कहने वाले ने कहा, क़ालू समिअना फ़तन यज़्कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, हमने सुना है कि एक शख्स जो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, हो सकता है ये उसी का काम हो। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, ए इब्राहीम, क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ ये हशर किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़ाल कबीरुहुम फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, तुम अपने बड़े खुदा से पूछो, जो तुम्हारा बड़ा खुदा है, जो इन सारे बुतों का सरदार है, तुम उससे क्यों नहीं पूछते? वो तुम्हें बताएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस कुल्हाड़े से उन बुतों को तोड़ा, वो कुल्हाड़ा एक बड़े बुत के कंधे पर रख दिया, एक बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। तो उन लोगों ने कहा कि हमारे ये बुत बोल नहीं सकते, हम इनसे कैसे पूछें? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए बेवकूफ़ो, ए अकल के अंधो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे ये बुत कुछ कर नहीं सकते, अपने नफ़े और नुकसान के ये मालिक नहीं हैं, तो फिर तुम इनसे क्यों अपनी हाजत रवाओं, अपनी मुश्किलात इनके सामने रखते हो, जब तुम्हें पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते? तो ये बात नमरूद तक पहुंची। नमरूद को पता चला कि एक शख्स, एक लड़का जो जिसका नाम इब्राहीम है, उसने हमारे बुतों के साथ ये हशर किया। तो नमरूद ने हुक्म जारी कर दिया कि इब्राहीम को मेरे सामने पेश किया जाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद के सामने पेश किया गया। तो नमरूद ने हुक्म जारी कर दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए। बहुत बड़ी आग जला दी गई और नमरूद ने कहा कि इस इब्राहीम को इस आग में डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसने हमारे खुदाओं की तौहीन की है, इसने हमारे खुदाओं के साथ ये हशर किया कि उन्हें तोड़ डाला, उनकी बेहुरमती की है। हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। वो आग जलाकर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस आग में डाल दिया गया। जैसे ही उन जालिमों ने सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस आग में डाला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग से फरमाया, या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तू ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। ऐसी ना हो कि तेरी ठंडक की वजह से भी मेरे इब्राहीम को कोई नुकसान पहुँचे या मेरे इब्राहीम को कोई तकलीफ़ पहुँचे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग में गए तो किताबों में लिखा है कि 40 दिन तक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आग में रहे और वो आग हज़रत इब्राहीम के लिए गुलजार बन गई, हज़रत इब्राहीम के लिए जन्नत का बाग बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस आग में कोई नुकसान ना पहुँचा। और उसके बाद फिर एक और इम्तिहान हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुल्क शाम की तरफ हिजरत की और मुल्क शाम से फिर आगे फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की, तो फ़लस्तीन में पहुंचकर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ जाकर बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक और हुक्म हुआ, ऐ मेरे खलील, ये तेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि तूने मुल्क के जालिम और जाबिर बादशाह के सामने इस्लाम की दावत देनी है। तूने मुल्क के
जालिम और जाबिर बादशाह, जो दुनिया का जालिम तरीन बादशाह है, तो उसके सामने जाकर दीन की दावत दे, उसे इस्लाम की जाकर उसे दावत दे, उसे कह कि तू एक अल्लाह को मानने वाला बन जा और मेरे ऊपर, मैं नबी इब्राहिम हूँ और मुझ पर तू ईमान ले आ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये चीज़ बहुत ही मुश्किल थी कि एक बहुत जालिम और जाबिर बादशाह के सामने जाकर दीन की दावत देना। अल्लाह का हुक्म था, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल पड़े और जाकर नमरूद को कहा, ए नमरूद, मैं तुझे दीन की तबलीग करने आया हूँ, तू बुतों की परस्तिश को, बुतों की पूजा को छोड़कर एक अल्लाह की परस्तिश करने वाला, एक अल्लाह की पूजा करने वाला बन जा। तो उस नमरूद ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो खुद रब हूँ, मैं तो खुद अल्लाह हूँ, मैं किसी और अल्लाह को कैसे मान सकता हूँ, ये हो नहीं सकता। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू कैसे रब हो सकता है, तू तो खुद एक मखलूक है, तू तो खुद एक पैदा की हुई मखलूक है, तुझे उस अल्लाह ने पैदा किया जो ज़मीन और आसमान का अल्लाह है, जो ज़मीन और आसमान का रब है, तुझे तो उसने पैदा किया। तो नमरूद ने कहा कि तेरा अल्लाह क्या कर सकता है? तो हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा अल्लाह मुर्दे को जिंदा कर सकता है और जिंदा को मुर्दा कर सकता है। वो बदबख्त नमरूद, उसने 2 गुलामों को बुलाया और उन्हें बुलाकर एक की गर्दन उड़ा दी और एक को जिंदा छोड़ दिया। उसने कहा, देख, मैंने एक को जिंदा कर दिया और एक को मार दिया, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसकी ये समझ नहीं आया कि अल्लाह वो ज़ात है कि जो एक पानी के कतरे से एक इंसान को जिंदा करता है, एक इंसान को बनाता है। तो नमरूद ने एक तीर आसमान पर चलाया। उसने कहा कि मैं नऊज़ु बिल्लाह, तेरे अल्लाह को मैं तीर मार रहा हूँ। तो हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू मेरे अल्लाह को कुछ नहीं कर सकता, नऊज़ु बिल्लाह, ये तेरी कम अक्ली है, तेरी बेवकूफ़ी है। उसने एक तीर आसमान की तरफ फेंका और वो तीर अल्लाह पाक ने मछली के खून से रंग कर वापस ज़मीन पर फेंक दिया। तो वो नमरूद और ज़्यादा मुतकब्बिर और मगरूर हो गया कि देख इब्राहिम, मैंने तेरे अल्लाह को मार दिया, नऊज़ु बिल्लाह। तो उस नमरूद ने कहा, मैं तेरे अल्लाह के साथ मुकाबला करना चाहता हूँ, बता तेरे अल्लाह की कितनी फ़ौज है। तो अपने रब को कहे वो आकर मेरी फ़ौज से मुकाबला करे, मेरी इतनी फ़ौज है कि तेरे अल्लाह की, नऊज़ु बिल्लाह, तेरे रब की फ़ौज को शिकस्त दे सकती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, मेरे अल्लाह की इतनी फ़ौज है कि उसकी फ़ौज की कोई तादाद नहीं, उसकी इतनी फ़ौज है कि उसकी फ़ौज की कोई गिनती नहीं है। आखिरकार उसने कहा कि अपने अल्लाह को कहे कि वो अपनी फ़ौज ले आए और मैं अपनी फ़ौज ले आता हूँ। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तरफ देखा, अल्लाह पाक ने वही की, फरमाया कि इब्राहिम तू परेशान ना हो, हम तुझे शिकस्त नहीं देने देंगे, तुझे शिकस्त नहीं होगी। आखिरकार वो वक़्त मुकर्रर हो गया और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नमरूद की फ़ौज का आमना सामना हुआ। और अल्लाह पाक ने कोई बड़ी फ़ौज नहीं भेजी बल्कि मच्छरों की फ़ौज को भेजा। और इधर से नमरूद अपनी 60 लाख ज़रपोश जो तीर और तलवारों के साथ लैस होकर मैदान में पहुंची, और इधर से हज़रत इब्राहिम निहत्ते अकेले, इधर से नमरूद की 60 लाख की फ़ौज है। जब ये दोनों मुकाबले में हुए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तरफ देखा, ए मेरे अल्लाह, इसकी फ़ौज आ चुकी है। हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने वही की, ए मेरे खलील, तू परेशान ना हो, तू परेशान ना हो। तो अल्लाह पाक ने कोई हाथी नहीं भेजे, फरिश्तों की फ़ौज को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अदना से अदना, छोटी से छोटी मखलूक, मच्छरों को भेजा। और जैसे वो मच्छर आए और नमरूद की फ़ौज में भगदड़ मच गई, एक दूसरे पर चढ़े, दौड़े, एक दूसरे पर गिरे, हत्ता कि वो एक दूसरे पर गिरने की वजह से उसमें से अक्सरियत मर गए और कुछ भाग गए। और एक मच्छर आखिर में बच गया, वो लंगड़ा मच्छर,
उसने कहा, ए अल्लाह मेरी खुराक का कोई इंतज़ाम कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए लंगड़े मच्छर, तो नमरूद, मगरूर बादशाह नमरूद के नाक के रास्ते इसके दिमाग में घुस जा। तो वो मच्छर नमरूद के नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया, हत्ता कि वो 40 दिन तक उसके दिमाग में रहा। और आखिरकार जिस वक़्त उसकी मौत का वक़्त करीब हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम को फिर फरमाया, ए इब्राहीम एक दफ़ा दोबारा जाकर नमरूद को दावत दे के देख, हो सकता है वो ईमान ले आए, अगर वो ईमान ले आएगा हम उसको माफ़ कर देंगे। देखो मेरा अल्लाह कितना करीम और रहीम है, इतने जालिम और जाबिर बादशाह को फिर भी मोहलत दे रहा है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा गए और जाकर दावत दी तो उस नमरूद ने कहा, नहीं मैं उस रब पर कभी ईमान नहीं लाऊंगा। जब उसने ये बात की तो उस वक़्त वो मच्छर नाक के रास्ते उसके दिमाग से निकल गया और उसी वक़्त उसकी मौत हो गई। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वक़्त ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 2 से 3 मिनट। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक और बहुत बड़ा इम्तिहान हुआ। अब मैं हर इम्तिहान का तफसीली तज़किरा नहीं कर सकता क्योंकि वक़्त ख़त्म हो चुका है, जो वक़्त हमने दिया था वह पूरा हो चुका है। वो आखिरी इम्तिहान जो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आया, अल्लाह पाक ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मेरे खलील तू जा अपने बेटे इस्माइल को जाकर ज़िबा कर दे। ख्वाब हुआ, 8वीं की रात को हज़रत इब्राहीम को ख्वाब आया। सुबह उठे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट ज़िबा किए। फिर 9वीं की रात को ख्वाब आया, 9वीं के दिन को 100 ऊँट ज़िबा किए। फिर 10वीं की रात को ख्वाब आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम